नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अतुल्य में आपका स्वागत है। आज से हम लोग 10वीं बोर्ड में आने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से शुरू करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इन्हें हल कैसे किया जाता है। हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी के सभी अचर हैं और इन्हीं अचरों के अनुपातों में आपसी संबंध के कारण ये रैखिक समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला अविरोधी रैखिक समीकरण, अविरोधी, दूसरा आश्रित और तीसरा विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण। और जब हम अविरोधी समीकरण के पहचान के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 by b2 और ये दोनों के अनुपात के बराबर नहीं होने के कारण इस समीकरण के केवल और केवल एक हल होते हैं। और जब हम इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, जहां पे ये बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाती है, जिसके कारण इसके ग्राफ को हम लोग प्रतिच्छेदी ग्राफ बोलते हैं। प्रतिच्छेदी ग्राफ कहा जाता है और इस समीकरण को एक और नाम से जाना जाता है, इसे संगत समीकरण भी कहा जाता है। वही जब आश्रित समीकरण को देखते हैं तो हमें पता चलता है a1 by a2 इक्वल टू होता है b1 by b2 और वो इक्वल टू होता है c1 by c2, जिसके कारण सभी अनुपात बराबर होने के कारण इस समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। अनगिनत हल होते हैं। जब इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है कि पहले समीकरण के ग्राफ के ऊपर ही दूसरा समीकरण का ग्राफ होता है, जिसके कारण इसे हम लोग समपाती कहते हैं, जिसे इसके ग्राफ को समपाती ग्राफ कहा जाता है। वही इस समीकरण को भी हम लोग संगत समीकरण के नाम से जानते हैं। वही जब विरोधी समीकरण को देखते हैं तो a1 by a2 इक्वल टू तो होता है b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू होता है c1 by c2, जिसके कारण इस समीकरण का कोई हल नहीं होता और इसके ग्राफ एक दूसरे से कहीं स्पर्श नहीं करते, यानी समानांतर बनते हैं और समानांतर होने के कारण इसके ग्राफ को समानांतर ग्राफ कहा जाता है। अब हम केवल और केवल इस कांसेप्ट से इस दिए गए सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 है, तो का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती हैं, समानांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या इनमें से कोई नहीं, तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम समीकरण को ध्यान से देखते हैं तो a1 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू है -2, c1 का वैल्यू है 9, इसी प्रकार a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है -1 और c2 का वैल्यू है 12। और इस प्रकार जब अनुपात निकालते हैं a1 by a2 तो 6 by 3 इक्वल टू 2, फिर b1 by b2 इक्वल टू -2 by -1 इक्वल टू 2, फिर c1 by c2 इक्वल टू 9 by 12
इज इक्वल टू 3/4। जब हम इन सभी के अनुपात देखते हैं तो a1/a2 का वैल्यू 2 है, b1/b2 का भी वैल्यू 2 है और c1/c2 का वैल्यू 3/4 है। यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस समीकरण का ग्राफ समानांतर होता है, इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब इनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं समानांतर। तो हम लोग संगत है, जब इस शब्द को ध्यान से देखते हैं तो दो तरह की समीकरण संगत होती हैं, एक अविरोधी समीकरण और एक आश्रित समीकरण। और अविरोधी समीकरण का ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी और आश्रित समीकरण का ग्राफ होता है संपाती। तो जब हम डी नंबर ऑप्शन को देखते हैं तो इस समीकरण का, इस सवाल का उत्तर हो जाता है डी, यानी कि जब संगत समीकरण हो तो उसकी ग्राफ प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों में से कोई हो सकते हैं। इसी प्रकार जब तीसरा प्रश्न देखते हैं, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती हो तब उनके हल होंगे। संपाती होने पर इस समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। फिर जब चौथा प्रश्न देखें तो दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर हैं तब रैखिक समीकरण युग का कोई हल नहीं होगा। समानांतर होने पर उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है। इस प्रकार इस समीकरण का आंसर, इस प्रश्न का आंसर ए होगा। जब पांचवा प्रश्न देखते हैं, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं, और असंगत समीकरण जो विरोधी समीकरण होता है उसे असंगत समीकरण भी बोला जाता है। और असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता और साथ में उसका ग्राफ समानांतर होता है। तो इस पर पांचवें प्रश्न का आंसर होगा ए। फिर समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, फिर a2x b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल। यहां अद्वितीय हल कहने का मतलब होता है केवल और केवल एक हल। और जब हम एक हल की बात करते हैं तो एक हल होता है अविरोधी समीकरण में, और अविरोधी समीकरण में अचर के बीच का अनुपात होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर सातवां और आखिरी क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण युग्म के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। यानी एक बिंदु पर काटे, इस शब्द का मतलब हो जाता है केवल और केवल एक बिंदु पर कब काटता है, जब वो प्रतिच्छेदी ग्राफ हो, और प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है अविरोधी समीकरण का। इस प्रकार वह समीकरण अविरोधी कहलाएगी। इसी तरह के अच्छे अच्छे और कांसेप्ट जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।